पासपोर्ट को लेकर एक बहुत ज्यादा जरूरी खबर है और खबर यह है कि अगर आप पर कोई एफआईआर भी रजिस्टर है तो भी आपको पासपोर्ट देने से या पासपोर्ट रिन्यू करने से डिनाई नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग अब ये सोचेंगे कि इस खबर को किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि जब भी आप लोग पासपोर्ट बनाते हैं आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, अगर आप किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है आपके ऊपर चल रही होती है या आप किसी भी केस में मुलविस होते हैं, तो आपकी जो रिपोर्ट जाती है वो क्लियर जाती ही नहीं है और उसके बाद आपको पासपोर्ट इश्यू होता ही नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट की एक जजमेंट ऐसी आई है जिस जजमेंट को आप लोग सुनेंगे, क्योंकि ये जजमेंट जो है बहुत सारे लोगों के काम आएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग है कि जिन्हें पासपोर्ट नहीं मिला है। और अगर बात करें क्यों नहीं मिला है, क्योंकि किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर है, कोई जो है वो मिलिटेंसी केस में किसी का रिश्तेदार था, अब वो उसका आगे रिश्तेदार है, उसे तभी नहीं मिल पा रही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये जजमेंट जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को सुननी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट का क्या कहना है इसके बारे में, कि आपको पासपोर्ट देने से डिनाई नहीं किया जा सकता है अगर आपके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर है। ये अब केस क्या कहता है? केस कहता है कि हाँ, आपके ऊपर एफआईआर है। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर, लेकिन जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हो जाती कि जो एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर है उसमें आपका कितना पार्ट है, आप उसमें कितने गुनहगार हैं, अगर आप उसमें शामिल थे तो किस हिसाब से आप शामिल थे, और जब तक आपकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं की जाती, तब तक जो है आपका पासपोर्ट देने से आपको डिनाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल हाईकोर्ट में जो है वो एक ऐसा ही केस पहुंचता है जिसे जस्टिस जावेद इकबाल वानी जो है वो सुनते हैं। जब जस्टिस जावेद इकबाल वानी उसे सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, एफआईआर रजिस्टर की गई है इस केस में, कोई शक नहीं है, और इस केस में 2 एफआईआर रजिस्टर की गई है। एक है एफआईआर नंबर 41/2020, एक है एफआईआर नंबर 22/2020। यानी ये दोनों एफआईआर जो है वो 2020 की है। अब आगे क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज है उसके ऊपर 2 एफआईआर है, लेकिन उसे पासपोर्ट देने से जो है एक मना किया जा रहा है, यानी वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा रहा था। ये जजमेंट दोनों पर लागू होती है, जो नया पासपोर्ट बना रहे हैं और जो नया पासपोर्ट जो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी केस में होती है, उसके कुछ फैक्ट्स, उसके कुछ फिगर रहते हैं, और ये वेरिफिकेशन जो है उस इंसान के बारे में जब होती है, लेकिन आप सिर्फ एफआईआर के बिना पर उसके पासपोर्ट को रिन्यू करने से मना नहीं कर सकते या उसे पासपोर्ट देने से मना नहीं कर सकते जब तक कि पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती या चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर नहीं हो जाती। अब आप सुनिए, एक व्यक्ति जो है वो अपनी पिटीशन लेकर गए थे और इस पिटीशनर का क्या कहना है। ये जो पिटीशनर है ये कोर्ट के सामने जाते हैं और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन साल 2020 में जो है वो वहां पर काम कर रहे थे, वर्किंग एज डिप्टी जनरल मैनेजर यूनिट 10 कुपवाड़ा में। जब ये केस रजिस्टर होता है, आपको बता दें, यूनिट 10 के अंदर अंडर सेक्शन 468, 471, 120B एंड आईपीसी विद सेक्शन 5(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इस पर पुलिस क्या करती है, इस व्यक्ति पर जो है 2 एफआईआर रजिस्टर की जाती है, लेकिन इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं होती और ना ही 2 चार्जशीट जो है वो फाइल की जाती है, यानी सिर्फ इस बिना पर कि इस व्यक्ति पर एफआईआर है। अब क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको पासपोर्ट तब तक नहीं मिलता जब तक आपकी वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होती। अब देखिए, इसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इसीलिए पिटीशन लेकर वहां जाता है और इसका पासपोर्ट जो है उसकी एक्सपायरी है दिसंबर 26, 2024, जो पिछला साल हमारा बीत गया है। अब इसने ऑनलाइन मोड से जो है वो अप्लाई किया कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो जाए, लेकिन बहुत समय लग गया, इसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। अब इसे पता चलता है, जब ये पता करने की कोशिश करता है ऑफिशियल वेबसाइट से कि इसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफआईआर नंबर 2020 जो है बटा 2020 जो है वो इसे क्लियरेंस नहीं देती, इसकी वेरिफिकेशन जो है उस एफआईआर दूसरी की वजह से रुकी है। अब यहाँ पर जो पुलिस अथॉरिटी है, जब उन तक ये बात पहुंचती है, जब उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है, तब वो कहते हैं कि इसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट इसके फेवर में नहीं आएंगे, इसीलिए इसकी वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होती। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो इस बात को सुनते हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि इस व्यक्ति की दोनों एफआईआर 41/2020 और 2/2020 में जो है इस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, यानी ऐसा पता चलता है। और फिर आगे कोर्ट की जो कार्रवाई कहती है, कोर्ट की कार्रवाई ये कहती है
कि इन्वेस्टिगेशन पूरी ही नहीं हुई है और ना ही कोई जिस तरह से एफआईआर दर्ज की है आपने, ना ही कोई चार्जशीट जो है आप इतने सालों में 2020 से 2024 और 25 लग गया, आप वहां पर दायर कर पाए हैं। इसीलिए पहले आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें और इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद में चार्जशीट कोर्ट के आगे लाएं। अगर आपको नहीं देना है पासपोर्ट, आपको लगता है ये सिक्योरिटी थ्रेट है, कुछ भी है, तो आप मना करें। जब तक आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तब तक आप मना नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कोर्ट ने जो है इस जजमेंट को दिया और फिलहाल इस जजमेंट को देने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस की गुत्थी जो है वो सुलझेगी। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। और जम्मू कश्मीर में पासपोर्ट सबसे बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट चाहते हैं, उन्हें नहीं मिलता, किसी का रिश्तेदार मिलिटेंसी में था, उनकी वजह से नहीं मिलता। लेकिन लगता है कि ये कोर्ट की जजमेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।